अब्राहम को बहुत सालों के बाद प्रभु ने, कितने साल अब्राहम के हो गए थे? 100 साल उम्र, और सारा का 90 साल उम्र। बच्चे नहीं थे, बाद में प्रभु ने उनको बेटा दिया, है ना। तो इसहाक, उसी को फिर प्रभु ने उसकी परीक्षा के समय कहा इसको बलि चढ़ाओ मेरे लिए। और बाप देखो कितना बड़ा दिल, उसको ले गया प्रभु के लिए बलि देने के लिए। कितना बड़ा, इतने सालों के बाद मिला बच्चा को, वो ले जाके बलि चढ़ा रहा है। ये क्या है? प्रभु का प्रेम उसके दिल में, प्रभु के लिए। वो किस लिए प्रभु ने उसको ऐसा किया? वो प्रभु देखना चाहता था ये मेरे लिए क्या कर सकता है। तो पहले क्या होता था, वर्शिप करने का तरीका भी अर्पण करना होता था, गिफ्ट लेके परमेश्वर के घर में जाना, कोई भी चीज है ना वो चढ़ाना, तो उसको कहते थे कि प्रभु का वर्शिप करने जा रहा हूँ। और जब अब्राहम अपना बेटा को बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहा था, तो भी वो नौकरों को बोलता है हम वर्शिप करने जा रहे हैं बेटा, चलो हम वर्शिप करके आएंगे। कहाँ? पहाड़ पर। और वो मोरिया पहाड़ पर गए और उसने अपने बेटे को वर्शिप किया, लेकिन चढ़ाया, लेकिन प्रभु ने उसके पहले ही तैयारी कर दिया, रुक जाओ, तुम्हारा प्यार मैंने देख लिया, तुमने अपना कीमती से कीमती सबसे बड़ा गिफ्ट किसको दे दिया? परमेश्वर को। और प्रभु ने उसको ब्लेस किया, आशीष दिया और कहा इसके द्वारा संसार भर में तुम्हारा बहुत बड़ा वंश बन जाएगा। और सच में वही इसहाक जवान हुआ, और जवान होने के समय उसकी शादी के लिए अच्छा लड़की ढूंढना है। कैसा लड़की? बहुत सुंदर, स्टाइल करने वाला, ऐसा वैसा नहीं, सुंदर भी हो और सुशील हो। क्या सुशील का मतलब? सब गुण हो एक लड़की के अंदर, उसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न। प्रोवर्ब्स 31 और उसका 10 वर्ष में लिखा है, 10 से लेके 28 तक लिखा है एक लड़की के विषय में, एक अच्छी स्त्री का विषय में, एक धार्मिक स्त्री का विषय में, जो क्या है बोलते हैं उसका मूल्य हीरा से, डायमंड से भी ज्यादा होता है। एक सुशील और अच्छी लड़की, एक अच्छी स्त्री जिसके अंदर सब तरह के गुण होते हैं, वहां लिखा है वो अपने हाथों से परिश्रम का काम करती है, वो डरती नहीं, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती है, अपने पति के लिए हमेशा अच्छा सोचती है, अच्छा बिजनेस करती है बोल के लिखा हुआ है। हम लोग सोचते हैं हम नहीं, हमारा पति करेगा, ऐसा नहीं कहते, वो सब काम करने में हमेशा तैयार रहती है और वो बहुत ब्लेसिंग पाएगी। और लास्ट में लिखा है शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है वो बहुत आशीष पाएगी। ये स्त्री कौन थी? रेबेका। रेबेका एक सुंदर लड़की थी और पता नहीं था इन लोग को, इसहाक के लिए अब्राहम नहीं जा सकता, अब्राहम बहुत बुढ़ा हो गया, 100 साल में बच्चा हुआ और वो बच्चा जवान होने के बाद बाप कैसा होगा, सोच के देखो। तो अपना एक सर्वेंट को भेजा, अपना जो बहुत साल से उनके घर में था, क्या जाओ जाके मेरा बेटा के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ के लाओ जिससे मेरा घर अच्छा बने, मेरे घर में आशीष हो। अच्छी औरत से घर में आशीष होती है, अच्छी माँ से बच्चे अच्छा जीवन सीखते हैं, अच्छी बहनें मंडली में हो तो कलीसिया उन्नत होती है। हालेलुया। और इस कारण से मैं आपको बता रही हूँ कि इसके लिए एक अच्छी स्त्री ढूंढ के लाओ। कहाँ से? उन्हीं के वंश में से, उन्हीं के इजरायली में से। जैसे आप लोग नेपाली लोग हैं, आप लोग बोलते हैं हम लोग का नेपाली लड़की लाने से अच्छा है। उस जमाने में ऐसे था, लेकिन आजकल तो फॉरवर्ड हो गया, दुनिया बदल गई। अभी हम लोग मसीही लोग होने से, कोई भी होने से चलेगा, है ना, विश्वासी होना चाहिए। तो इसने क्या किया, उसे करने के लिए अपने नौकर को भेजा, जाओ। अब वो नौकर पता है प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है? प्रभु ये तो बहुत, मेरा मालिक बहुत विश्वासी, मेरा सारा मालकिन भी बहुत विश्वासी था, अभी चला गया, अभी मेरे मालिक के लिए, बेटा के लिए एक लड़की, अच्छा लड़की होना चाहिए जो इस घर को और आशीष से भर दे। तो मेरे को प्रभु आप दिखाना है। क्या प्रार्थना किया? प्रभु मुझे ऐसा लड़की दिखाना जिसको मैं बोलूं मुझे पानी पिला, और वो मुझे भी पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए। अब उस जमाने में कारवार तो नहीं थी, ऊँट में बैठ के जाना, रेगिस्तान, अभी भी
इसराइल में 2 साल पिछले साल देख के आई हूँ, पूरा रेत ही रेत है वहां पर, सैंड, बालू बोलते ना, आप लोग क्या बोलते हैं? बलुआ, पूरा वैसे ही जगह है, पहाड़ है। तो वहां पर उस समय रोड नहीं बनी थी, गाड़ी नहीं थी, ऊंट में जाना, और ये अपने साथ ऊंट भी ले गया, 2-4 और लोग को लेके गया। अकेले जाना, सफर करना बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों को भी पानी पिलाया, और क्या बोला, और कुछ नहीं बोला, दूसरा कुछ मांगता तो अलग बात थी, लेकिन उसने क्या मांगा? पानी। कहता है वो मुझे पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए। अब ये बहुत बड़ी बात है, इतना सब लड़की लोग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर इसको ये लड़की मिली। इसके आगे आप पढ़ते जाएंगे तो इसकी प्रार्थना को प्रभु ने उत्तर दिया। रेबका उसको मिल गई जो अपनी सहेलियों के साथ, देखो 24 चैप्टर 15 से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, ऐसा हुआ कि जब वो कह ही रहा था कि रेबका जो अब्राहम के भाई नहोर की जन्माए मिल्का के पुत्र बैतुएल की बेटी थी, वो कंधे पर घड़ा लिए हुए आई और अति सुंदर और कुमारी थी, किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वो कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा फिर ऊपर आई। तब उस दास ने उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला। उसने कहा, हे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में ले लिया और उसको पिला दिया। जब वो उसको पिला चुकी तब कहा, हे, मैं तेरे ऊँटों को भी जब तक पानी भरकर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब वो तुरंत अपने घड़े का जल हौंदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वो पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है। हालेलुया। रेबका एक सुंदर लड़की, एक जवान लड़की कुएं पे पानी भरने आई है ना। कुएं पे पानी भरने वाली सामरी स्त्री भी थी जिसको प्रभु ने भेजा है ना। यहाँ हम देखते हैं रेबका ये भी कुएं पे पानी भरने आई है। आजकल तो हम लोग के घर में टेप है, वही मिल जाता है ना, लेकिन उस जमाने में घर से कितना दूर जहाँ कुआं होता था, बहुत मुश्किल कुआं बनता है, रेत बालुआ जगह में बहुत नीचा पानी होता है और वहां से पानी निकालना बहुत कठिन काम भी होता है। और वो लड़कियां, हमारी बेटियां जैसी वो बेटियां थी, वो पानी भर के लेके जाती थी घर के सबके पीने के लिए। और वो पानी बहुत बहुमूल्य होता है क्योंकि इतना कष्ट से, इतना गहरा कुआं से निकाल के फिर कंधे पे रख के घर ले जाना, इतनी दूर चल के। पर इसने जैसे ये अजनबी, एक दूसरा देश, दूसरा आदमी था, इनको पता नहीं वो कौन है, लेकिन इसने कहा मुझे पानी पिला। तुरंत उसने कहा लीजिए, पी लीजिए, और अपना घड़ा उतार के उसको पानी पिलाना शुरू कर दिया और उसने पानी पी लिया। पीने खूब पेट भर के पानी। अभी रेगिस्तान में प्यास बहुत लगती है, कितना दूर से चल के आया, पानी पी लिया। पीने के बाद वो आप कहती है, लड़की कहती है, मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला दूंगी। कितना बड़ा बात है। एक ऊँट कितना पानी पीता है आपको मालूम है? कितना? 1 गिलास, 2 गिलास, 1 लोटा ऊँट इतना पीता है? नहीं, एक ऊँट 20-20 लीटर पानी पीता है एक टाइम में, है ना। 10 लीटर, 20 लीटर। वो इतना बड़ा, वहां पर बड़ा खोदा हुआ वो था जगह, उसमें ला के वो पानी डालती गई, कुआं से भर भर के लाना डालना। आप सोच सकते हो कितना परिश्रम उस बेटी ने किया। हमारी बेटियां कितना परिश्रम कर पाती हैं, हम सोच सकते हैं ना। आजकल है ऐसा है? कुछ काम मम्मी बोलती तो आप कर लो ना मम्मी, मैं नहीं करूंगी, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मैं हाथ बर्तन नहीं मांजना है ना, ऐसे बोल देते ना। मम्मी कर लेगी। खाना पकाना आता है बच्चियों को? नहीं नहीं नहीं, मम्मी करती है, मम्मी बनाती है। कई बार मैंने पूछा, ऐसे होता है। वो लड़की रेबेका, इसमें क्या दिखाई पड़ता है पता है? उसके हाथ मजबूत थे, वो मजबूत लड़की थी। आप सोच रहे होंगे आंटी मेरी जैसे मोटी माटी होगी, नहीं, पतली खूबसूरत लड़की थी। तो आप लोग के जैसी सुंदर लड़की, गोरी चिट्टी, बहुत प्यारी। अभी शादी नहीं हुआ था, लेकिन उसके मन में एक उत्साह था, एक
खुशी थी, मैं किसी को पानी पिलाना है, परदेसी आए हैं, परदेसी का स्वागत करना है। और ऐसे में कभी कभी हम लोग ना जानते हुए प्रभु के दूतों की सेवा करते हैं। इसलिए इब्रानियों 13 में कहता है कि तुम लोग हमेशा अतिथि सत्कार करना ना भूलो। हिब्रियों 13 में देखो पहले 2 वचन में, वहां कहता है अतिथि सत्कार करना ना भूलो, क्योंकि कभी कभी हम नहीं जानते हुए भी स्वर्गदूतों को भी अपने घर में अतिथि करते हैं। तो ये अजनबी इंसान था, उसको जानती नहीं थी कौन है, लेकिन उसने उनके ऊँटों को भी पानी पिलाया। 20-20 लीटर पानी ऊँट एक साथ पी जाते हैं। ऊँट इतना बड़ा, देखा ऊँट देखा आप लोगों ने? यहाँ तो नेपाल में तो नहीं है ऊँट, राजस्थान में तो ऊँट है। तो वहां पर आप किसी को पूछ के देखो या पढ़ के देखो, इतना पानी पी लेते, उससे भी ज्यादा वो लोग स्टोर कर लेते हैं ना अपना पेट में। ऊँट का पेट में पानी का स्टोर करने का, या गले के पास एक थैली होती है, उसमें वो भर के कई कई दिन बिना पानी के रह सकते हैं। जब पीने लगते तो इतना पीते। और उस रेबेका ने, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर का आशीष पाने का विचार था, पानी का फल उसको मालूम था, प्रतिफल, तो उसको मालूम था कि मुझे किसी की सहायता करनी है, प्यासे को पानी पिलाना। मैथ्यू 25 और उसके 35 में प्रभु यीशु ने कहा है, मैथ्यू 25:35 में 34 से शुरू है, जब परमेश्वर सिंहासन पर बैठेगा, जब वो आएगा सिंहासन पर होगा और एक तरफ कुछ लोग होंगे, दूसरी तरफ दूसरे लोग होंगे। तो जो दाहिनी ओर वाले हैं उन लोगों को कहेगा, ए मेरे पिता से विश्वास आशीष पाए हुए लोगों, आओ मेरे पास आओ और मेरे राज के अधिकारी बन जाओ, क्योंकि तुमने, मैं जब भूखा था मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था पानी पिलाया, मैं नंगा था मुझे कपड़ा दिया, मैं परदेसी था अपना घर में रहने को जगह दिया, और मैं बीमार था मेरी दवाई दारू में की, और जब मैं जेल में था मुझे देखने आई या मेरी सहायता की। लोगों ने पूछा 40 वर्ष में, प्रभु हमने कब ऐसा आपको देखा, आप कब भूखे, आप कब प्यासे, आप कब परदेसी में थे? तो प्रभु ने क्या बोला, जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे में किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया, और उसका तुमको प्रतिफल मिलेगा। तो ये प्रतिफल लिखा हुआ, प्रभु यीशु ने बोला हुआ है कि ऐसा तुमको मिलना है। और ये बात को जो विश्वासी लोग हैं वो जानते हैं। इस्राएली लोग आज भी, पंजाबी भी, इसको इसी कारण को आज पंजाब में खाने पीने की कमी नहीं है। वहाँ हमेशा खाना बना बना के लोग रोड पे खड़े हो जाते, रोटियां बना के, हलवा बना के बांटते हैं, लो भाई खा लो, थोड़ा खा लो। वहाँ कई लोग दिन में सवेरे खा के घर से निकलते, दोपहर में खाना नहीं खाते, क्योंकि हर जगह लंगर लगे होते हैं। वहाँ कभी मीटिंग होती है वहाँ खाना बना होता है, कोई कोई अपने घर से खाना बना के ले आएगा, बांटते हैं, क्योंकि उससे आशीष मिलने का उनको मालूम है। तो ये बेटी जो थी रेबेका, इसको ना इसके मम्मी पापा ने, ना इसने अभी तुम कुएं पे जा रही हो, तुम जाके कोई मिले तो पानी देना, ऐसा नहीं बोला होगा मेरे ख्याल से। उसके अपने ही मन में एक विचार था, मैं ऐसा करूंगी, क्योंकि बचपन से हो सकता है उनके माँ बाप ने उनको शिक्षा दी होगी, घर में बताया होगा, बेटा सबकी मदद करना, सबके साथ अच्छा करना। जैसे हमारे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं ना, प्रार्थना सिखाते हैं, हमारे बच्चे ऐसे करते हैं। मेरे आश्रम के बच्चे, उनको मैं सिर्फ कभी ऐसे ही बताती हूँ, वो अपना टिफिन लेके जाएंगे, वहाँ कोई बच्चा लेके नहीं आए ना, अपना टिफिन उनको दे देंगे, आप खा लो, कोई बात नहीं, हम ऐसे। तो घर जब स्कूल से आते तो दूसरा बताते हैं, इसने अपना टिफिन नहीं खाया। मैं कि क्यों नहीं खाया? लेके नहीं, वहाँ पे एक गरीब बच्चा था, उसको दे दिया। अरे तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि ये माँ बाप बचपन से हम लोग सिखाते हैं तो बच्चे सीखते हैं। तो ये रबका इतनी अच्छी बेटी थी। कैसे हुई बेटी? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा दी होगी, उसके गुरु ने उसको अच्छा बताया, उसके समाज में ये एक नियम था। लेकिन चलो एक गिलास इसको पिला दिया वो तो दूसरी बात थी, और भी आदमियों को पिला देती तो भी काफी था, लेकिन इसने काफी से भी ज्यादा किया। क्या किया? ऊँटों को पानी पिलाया। अपने आप कहती मैं तुम्हारे ऊँटों को भी पिलाती हूँ, ले आओ अपना ऊँटों को खोल के। और वहां पर एक बड़ा सा वो बना हुआ था टब,
जिसमें पानी रखते, वो ला के डालती गई, भर भर के डालती। और ये जो अबीमेलेक जो था इनका क्या बोलते हैं, अब्राहम का नौकर, वो बैठा रहा, ऐसे देख रहा है, आश्चर्य से देख रहा था। अरे बाप रे, ये लड़की थकती नहीं, इतना पानी नीचे से निकाल के इतना गहरा कुआं से रस्सी से खींच के ला रही है, और सारे ऊँटों को पिला से। जब सबको पिला चुकी, फिर वो कहती है सबने पी लिया, ठीक है, अब मैं अपने घर जाती हूँ। अपने घर के लिए मटका पानी का भर के जाने लगी। तब इसने को पूछा, बेटी सुनो, तुम किसकी बेटी हो? ये बोला मैं उसकी बेटी हूँ। तो कहते रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ और मैं तुमको ये देता हूँ। तो उस पानी का प्रतिफल यहाँ पर देखिए क्या दिया है। उस पानी के प्रतिफल में हम देखते हैं यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज इस इंसान ने उसको निकाल के दी। हाँ, इसका 47 वर्ष पढ़ेंगे, जेनेसिस 24 का 47 आप पढ़िएगा। मैले तिनलाई तिमी कसकी छोरी हौ भनी सोधेँ, तिनले भनिन् नाहोर र मिल्काका छोरा बतुएलकी छोरी हुँ। तब मैले तिनको नाकमा नक्थे र हातमा बालाहरू लगाइदिएँ। हालेलुया। और यहाँ पर क्या कहता है, इसने पूछा तुम किसकी बेटी हो? उसने कहा मैं मिल्का के पुत्र बैतूल की बेटी हूँ। और इतना सुनते ही इसको पता लग गया, हाँ यही तो है जिसने ये काम किया है। और तुरंत बोलते हैं उसके नाक में नथनी बड़ी सी है, नेपाली लोग पहनते हैं ना ऐसा वाला, या कितना का मालूम है, ये बहुत भारी था। बोलते नथ पहना दिया और उसके हाथों में कंगन पहना दिए, नाक में नथ और हाथ में कंगन। यहाँ पर 22 में इसका वजन लिखा हुआ है, 22 वर्ष में। तब ऊंट पी चुके, तब उस पुरुष ने आधा तोला सोना का नथ निकाल कर इसको दिया। 22 वर्ष पढ़िए। ऊँटहरूले पानी खाइसकेपछि त्यस मानिसले 6 ग्राम तौलका सुनको एउटा नथे र 100 ग्राम जति तौलका सुनका बालाहरू झिकेर। हालेलुया। हमारे हिंदी में कहते हैं तब उसने कितना, आधा तोला सोने का, 6 ग्राम ना, आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। 10 तोला का कंगन, इतना मोटा मोटा सोना का कंगन, कितना वैल्यू है ना। आजकल हम लोग 1 तोला खरीदने जाए तो 50,000 रुपीज का है कि नहीं? 1 तोला का 10 ग्राम का दाम 50 है, 47 है, कुछ इतना ही है। तो इतना तो 1000 रुपया देना पड़ता है, लेकिन उसको कितना दिया? आधा तोला का तो नथ है और 10 तोला का, बाप रे, इतना उसको गिफ्ट दिया। और वो लेके घर गई, घर जाके दिखाया अपने घर में, अरे क्या मुझे गिफ्ट मिला है, किसने दिया है? तो बताया ऐसे ऐसे लोग वहां कुआं पे थे, मैंने पानी पिलाया, उनको ऊँटों को पिलाया। वो कहते अरे बेटा उनको घर लेके आओ। देखो उसका बाप का मन में प्यार, अजनबी आदमी है, बेटी को ये दिया है, कौन है क्या है नहीं जानते, लेकिन फिर भी क्या कहा, वो परदेसी है ना, उसको यहाँ बुला के क्यों नहीं लाया? फिर उसको जाके बुला के लेके आए और अपने घर में वो लोग को अतिथि दिया। और तब अब इसने बताया मैं अब्राहम का सर्वेंट हूँ। तब वो लोग बहुत खुश हो गए, अरे तुम अब्राहम उस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विश्वासी था। क्या था? पूरे वर्ल्ड में। और उसको प्रभु ने बहुत धनी किया। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी नौकर ने बताया था कि अब्राहम के विषय में उसने बताया कि मेरा प्रभु, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, या 34 में मैं तो अब्राहम का दास हूँ, और 35 में, और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वो महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां ऊंट गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे स्वामी की शपथ खिलाई कि मेरे पुत्र के लिए लड़की देख के आना। और मैंने ये मन में माना, प्रभु ऐसा लड़की मुझे दिखाओ। और प्रभु ने जैसा मैंने मांगा वैसा मुझे दिखाया।
और आपकी बेटी ने किया। तो मेरी प्यारी बेटियों जो यहाँ बैठी हो, मेरी बहनी, दीदी बहनी, आप लोग को कितना बड़ा सौभाग्य है प्रभु ने हमें दिया है, बेटी लोग को, है ना। तो हम लोग को रेबेका के जैसे बनना है और सारा के जैसे विश्वासी बनना है।